जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीके के 100+ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, या फिर आपका यूपी पुलिस, यानी कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? यानी जो राज्यसभा है इसका सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी किसको निर्देशित किया जाता है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके पद के लिए? तो उसके पद के लिए उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है RRB 2006 में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन CAPF 2015 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हम हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध रखता है? यानी जो आपका भारत संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है मूल अधिकारों से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये न्यायपालिका होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद जो 19 है वो भिन्न वर्ग में आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वो प्रत्याभूत हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये अनुच्छेद 14 लगाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 से, आपको याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये संविधान के 25 से 30 अनुच्छेद में वर्णित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका जो हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? यह अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किन मूलभूत अधिकार नहीं है? तो वो आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपकी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? जो आपका उच्च न्यायालय है और जो आपका उच्चतम न्यायालय है, इन दोनों में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो आपका 21A है वो आपको शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो आपका जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो सहभागिता है वो आपके मूल अधिकारों का अंश नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो वो अपना त्याग पत्र देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, वो आपकी है नीलम संजीव रेड्डी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किस दिया जाता है, ये राष्ट्रपति को दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है, ये राष्ट्रपति में निहित होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, ये राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में जो है लोक कल्याण की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत है यानी भारत जो है वो क्या है, तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो आपका जो लोक कल्याण है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, ये प्रस्तावना में किया गया, आपको याद रखना भारत की। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ क्या है, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया, तो ये कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आप नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो आपकी जो गोवा है, गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 39A में है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, जो आपका सूचना का अधिकार है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं, तो ये समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी में विभाजित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये एंग्लो इंडियन को है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, ये चतुर्थ सूची, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये 12 अनुसूचियां, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो ये राज्य, विधानमंडल और पंचायत को विभाजित करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, ये 11वीं अनुसूची में, आपको याद रखना पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान।